कब से देख रही हूँ कि आप कुछ उलझे उलझे से है। क्या बात है ज़यून? इससे शेयर करें, मैं समझ जाऊंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं बतून जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अगर उन्हें अल्फाज देते तो वो अपनी अहमियत खो बैठती। अगर कुछ बातों को अल्फाज न मिले तो बातें अधूरी रह जाती हैं। और ऐसे ही कुछ रिश्ते अगर बेनाम रहे तो वो ठीक रहता, अगर उन्हें नाम देते तो वो खराब हो जाता। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं ज़यून? सब ठीक है ना? पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत उलझ गया हूँ, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी ना अपने फैसले खुद लेती, बेशक हमारा दिल कुछ और चाहे। क्या कहना चाहते हो ज़यून? खुल के बात करें। काश कि मैं जो चाहता वो मुझे मिल जाता, लेकिन जो तकदीर ने मेरे लिए लिखा है शायद मुझे वही कबूल करना पड़ेगा। आप ऐसी बातें कब से करना शुरू हो गए? आप तो हमेशा सीधी सादी बातें किया करते थे ना। अगर मैं अपनी बातें सीधी सीधी बोल दूं, कुछ टूट तो नहीं जाएगा? किसी चीज को टूटने से बचाने के लिए खुद को तोड़ देना आसान होता है। कभी कभी ना कुछ रिश्ते आंखों से नहीं नियत से बनता। मेरे लिए तुम्हारे लिए कभी खराब नहीं। बतूल, अगर मैं कुछ ना कहूं तो क्या तुम मेरी बात समझ लोगी? मैं आपके दिल की ज़बान समझने लगी हूँ ज़यून। आपको समझने के लिए मुझे अल्फाजों की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो बतूल, बहुत खास। मेरा फैसला तुम्हारी आंखों से झलकता। मेरी बस दुआ है जिसकी कबूलियत का मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी दुआओं पर यकीन रखती हूँ और मेरी दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। यार इसे वेन्यू बदल दो यार। ये मेरे ख्याल में तो ये शारे फैसल पे कहीं होना चाहिए। अच्छा आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं तो अच्छा लग रहा है। जी, ये तो हमारा सेफ हाउस है आसिया की बातों से बचने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी वसीम से कोई बात हुई? नहीं, आप कह रहे थे ना कि वसीम भाई ने कहा है कि हम ज़रियून से खुद बात कर लें। हाँ तो जरियून है कहाँ, उसको बुलाओ, अभी कर लेते हैं बात। ऑफिस में तो है नहीं, मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ ज़रियून, तुम ऑफिस अभी पहुंचे नहीं? पापा याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, सो वी बोथ कैन हियर यू, ठीक है? हाँ बेटा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये आपकी साइट विजिट करने आया हुआ था। मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना था कि इस सारे काम को डिजिटलाइज करना है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द न्यू गेम चेंजर। अगर आपका काम सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा तो आपका क्लाइंटल भी बढ़ेगा चाचू। ठीक कह रहे हो बेटा, आज के लोग दीवारों से ज्यादा विजन पे बिलीव करते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से हमें फोन पे ही समझा दी। बस मैं आप ये समझे आपका काम आसान करने ही आया हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन डैड का क्या होगा? डैड के बगैर मैं भी नहीं रह सकता। तो ज़रियून, उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं। तुम्हारी बात हुई है वसीम भाई से? किस बारे में? यहाँ रहने के लिए। नहीं, मेरी डैड से बात तो नहीं हो सकी। मैंने उन्हें मैसेज छोड़ा, आई थिंक वो ट्रैवलिंग पे हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे तो मुझे मैसेज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या बात करनी है उनसे? हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में कोई बात करनी थी। क्यों, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, नहीं, गलत कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ सजेस्ट किया था मैंने, उस बारे में बात करने की।
रिश्ते की तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जहाँ डैड चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। ओके ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। रहा कहाँ है? रहा पापा तो कैफेटेरिया में होगी, आपके ऑफिस में। हाँ। मेरा ख्याल है कि ज़रियुन से बेहतर लड़का कोई नहीं मिलेगा हमें, हमारे बिजनेस के लिए भी और राह के लिए भी। जी पापा। अदील, मेरे बिखरे हुए खानदान को जोड़ने में मेरी मदद करोगे? ओके पापा। बेटा ये उस दिन आप अपनी अंगूठी भूल गई थी। थैंक यू सो मच। मुझे लगा है मैंने खो दी। नाना जान ने दी थी, बहुत अजीज है मेरे लिए। अजीज चीजें होती है या लोग, जब मिल जाए ना या वापस आ जाए तो घड़ी भर के लिए दिल को सुकून पहुंचता है। बस वो वक्त वापस नहीं आता जिस वक्त में हमने उन्हें खो दिया हो। लेकिन कभी कभी वक्त पे चीजें मिलती नहीं हैं, और जब मिल जाती हैं तो वक्त बदल चुका होता है। काश कुछ लोग हमारे पास वापस आ सकते। पता है आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे जिंदगी ने आपको वो हिम्मत दी है जो टूटने के बाद भी जुड़ना जानती हो। इंसान हालात में नहीं ढलता, हालात और वक्त उसकी तरबियत खुद ही कर देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त हमें वो इंसान बनाना चाहता है जो हम खुद बनना नहीं चाहते। शायद यही सबक देना चाह रहा है हमें। आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम मेरी बेटी हो। कौन सी? जो आपके पास है या जो नहीं है? पता है बेटा, कुछ रिश्ते जो देखे ना हो, कभी कभार इंसान बस उन्हें महसूस कर लेता है। जिंदगी भर मैं उसी दरवाजे की तरफ देखता रहा जिसे मैंने खुद पर बंद किया था। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ ये है कि कभी कभी जो हमारे अपने होते हैं ना, हमें खुद से दूर कर देते हैं। दूरियों के बाद भी वो कोई पहल नहीं करते। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मगर पता नहीं ऐसा लगता है कि आपका दर्द महसूस कर सकते हैं। आपकी बेटी भी शायद आपका दर्द महसूस कर सकती हो। मेरी जिंदगी है तू।